हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। ये दी गंगा लेसन के पैसेज हैं, यानी जो पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, मैं वो लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला गद्यांश है, आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये आपका पहला गद्यांश है। ठीक है, पहला गद्यांश ये है। इसका पहला प्रश्न देखिए, पहला गद्यांश है, इसका पहला जो प्रश्न है वो कहता है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पीस हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। यानी कहने का मतलब है उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है और लेखक का नाम भी बताइए। तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा, द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, यह हमारा उत्तर हो गया। दूसरा है व्हाट डज द ऑथर ओव टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। मतलब जो लेखक है उस पर उसके साथियों और सहकर्मियों का कौन सा ऋण है, कौन सा ऋण है। ओ माने ऋण, नहीं, ओ माने ऋण, यानी व्हाट डज द ऑथर ओव, ऑथर पर कौन सा ऋण है, यानी लेखक पर कौन सा ऋण है। हिज कॉमरेड्स, उसके साथियों और उसके कॉलेजियस पर। तो अब इसमें भी आप गद्यांश में यानी पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको उत्तर बताते जा रहे हैं और आप कोशिश कीजिए, गद्यांश को आप पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद निकालिए और हिंदी अनुवाद के साथ आप उसके प्रश्न के उत्तर को निकालने की कोशिश कीजिए। मैं ये पूरा दे रहा हूँ आपको ये पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, द नेम ऑफ द लेसन इज गंगा, वो तो बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न का भी उत्तर ये रहेगा आपका कि द ऑथर ओव्स एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। तो आप कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस इसमें ढूंढेंगे। जैसे ही आप कॉमरेड्स और कॉलेजियस ढूंढेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये कॉमरेड्स, ठीक है, ये कॉमरेड्स और कॉलेजियस वाला मिला। अब यहीं से आप उसका जो है उत्तर यहाँ से इस लाइन में आपका मिल जाएगा। तो ऐसे आप कोशिश कीजिए इसका उत्तर ढूंढने का। तीसरा प्रश्न कहता है व्हाट इज डिजायर, डिजायर माने होती है इच्छा, ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। लेखक की उसके मृत्यु के पश्चात क्या इच्छा थी, लेखक की अपनी मृत्यु के पश्चात क्या इच्छा है। ठीक है, तो क्या इच्छा है तीसरा। तो ये उत्तर देखिए, द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज, मतलब लेखक मरने के बाद लेखक की इच्छा है कि व्हेयर ही डाइज, वो जहां पर मरे, हिज यानी जहां पर उसकी मृत्यु हो, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, उसकी अंत्येष्टि वहीं कर दी जाए, यानी उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। फिर अगला प्रश्न कहता है व्हेयर शुड हिज एशेज बी सेंट, यानी कहां पर उनकी राख भेजी जानी चाहिए, कहां पर उनकी राख भेजी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर है हिज एशेस, उनकी अस्थियां, उनकी राख शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेजी जानी चाहिए। क्योंकि आप अगर गद्यांश में पैसेज में ढूंढेंगे तो यहां पर भी आपको उत्तर मिल जाएगा, माई से एशेज सेंट टू इलाहाबाद। ठीक है, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, यानी इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर हम विदेश में मृत्यु हमारी हो तो हमारी बॉडी वहीं पर क्या हो जाए, अंतिम संस्कार। तो आप कोशिश कीजिए पैसेज में ढूंढने की, हम आपको उत्तर दे रहे हैं, आप पैसेज में भी ढूंढ सकते हैं। पांचवा प्रश्न, ये एक कॉमन प्रश्न है, ये आपका हर गद्यांश के नीचे, हर पैसेज के नीचे आपको एक प्रश्न ऐसा जरूर मिलेगा जिसके 2 मीनिंग्स आपको बताने होंगे। पॉइंट आउट दोज वर्ड्स used in the passage which have the following meanings, मतलब गद्यांश में उन शब्दों को छांटिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हैं। ठीक, काउंटलेस और पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर। पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, तो काउंटलेस का हो जाएगा इन्यूमरेबल, असंख्य,
ठीक है। इननंबरेबल मतलब असंख्य, और पुट टू फायर, बर्न टू फायर, इसका क्रीमेटेड दिया गया है। यानी आपको गद्यांश में इन शब्दों को छांटना होगा। ठीक है, ये दिया है तो इसका शब्द कौन सा गद्यांश में दिया गया है, तो इननंबरेबल दिया गया है, काउंटलेस, इननंबरेबल दिया गया है। अब ये वाले इस चीज का अर्थ गद्यांश में क्या दिया गया, तो क्रीमेटेड हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपका अगला ये पैसेज है, ये शुरू हुआ है माई डिजायर से, और ये यहाँ तक वाटर्स तक ये आपका आ गया है। तो अब देखिए इसका पहला प्रश्न सेम रहेगा, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज। यानी सेम क्वेश्चन आपको हर एक संदर्भ का, आपको एक संदर्भ का जो है, संदर्भ क्या कहते हैं, रेफरेंस, एक रेफरेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी लेखक का नाम और पाठ का नाम जरूर आपको पहचान के लिखना होगा, इसका अंक तुरंत मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर बात वही लिखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा और द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए दूसरा है, व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। यानी गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ से ढके पर्वतों की याद क्यों आ जाती, याद भाई क्यों आ जाती है लेखक को, तो आपका उत्तर है द ऑथर इज रिमाइंडेड, यानी याद कर लेता है, द स्नो कवर्ड है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा बिकॉज ही हैज लव्ड इट सो मच। यानी गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ से ढके पर्वतों की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत अधिक प्यार किया है। क्या किया है, प्यार किया है। तीसरा प्रश्न जो है वो आपका कह रहा है, हुज वायरिंग मोड्स etc हैज द ऑथर रेफर्ड टू इन द फर्स्ट, ठीक है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दी पैसेज। माने कहने का मतलब ये है, ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने गंगा के परिवर्तित व्यवहारों को संदर्भित किया है। कैसे किया है, ठीक है, तो यही हम बात इसमें बता रहे हैं कि द ऑथर हैज रेफर्ड, यानी कि संदर्भित किया है गंगास वेरिंग मोड्स का मतलब क्या होता है, परिवर्तित व्यवहारों को, मूड्स कह लो या मोड्स कह लो, etc इत्यादि, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। ठीक, अगला देखिए, ठीक, हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी आपका प्रश्न जो चौथा है वो कह रहा है कि ये किस प्रकार कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, कैसे, किस प्रकार करती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट की द रिवर गंगा, गंगा नदी रिप्रेजेंट्स, प्रस्तुत करती है, क्या करती है, प्रस्तुत करती है, प्रतिनिधित्व करती है, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का विकास, क्योंकि इट हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत की दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय, चिरकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। पांचवा वही प्रश्न आपका दोहराया जाएगा कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच हैव फॉलोइंग मीनिंग्स। चेंजिंग का मतलब होता है वेरिंग, यानी परिवर्तित होना। लार्ज का मतलब होता है एज लॉन्ग। ठीक है, चलो अगला गद्यांश थर्ड आपका पैसेज आता है। थर्ड पैसेज कहता है दी गंगा, और हैव बीन कास्ट तक ये पैसेज चलेगा। अब इसका पहला प्रश्न वही सेम रहेगा, यानी कि आपको लेखक का नाम, तो द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा और द ऑथर ऑफ द लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब में लिखना होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। ये आपके शॉर्ट आंसर्स भी हैं, है ना, इससे शॉर्ट आंसर्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, गंगा किसकी प्रतीक है, तो उत्तर लिखेंगे आप, द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक, अब अगर इसका उत्तर हम यहां ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक, मिल जाएगा यहां पे, सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन।
मिल गया ना, तो आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं उत्तर, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, बता दिए हैं। व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द beloved of India's people because round which are interweaved her racial memories, her hopes and fears etc। मतलब कहने का मतलब ये है कि दी गंगा इज बिलव्ड ऑफ इंडियाज पीपल बिकॉज राउंड व्हिच आर इंटरविंड, लिखा ना इंटरविंड, ये क्या लिखा है इंटरविंड, हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स ईटीसी। यानी गंगा भारत के लोगों को इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे उसकी जातीय यादें, उसकी आशाएं, भय आदि सब जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पीटी नेहरू ऑफ, यानी गंगा पंडित नेहरू को किसकी याद दिलाती है, तो दी गंगा रिमाइंड्स, गंगा याद दिलाती है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑफ दी स्नो कवर्ड पीक्स, यानी बर्फ से ढकी चोटियों की, बर्फ से ढकी चोटियों की, एंड डीप वैलीज ऑफ दी हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को गंगा। तो विक्ट्री और मिक्स्ड इंटरविंड, ठीक है, मिक्स्ड इंटीमेटली, ठीक, मिक्स्ड इंटीमेटली। तो विक्ट्री का मतलब होता है ट्रिउम्फ और ट्रिउम्फ का मतलब होता है विजय, ठीक है, विक्ट्री माने विजय। और मिक्स्ड इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, गूंथा हुआ, तो इंटरविंड का मतलब भी होता है गूंथा हुआ, यानी मिला हुआ, मिक्स। चौथा पैसेज कहता है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल एज द इवनिंग शैडोज फॉल। यहां से लेकर द फ्यूचर तक ये गद्यांश रहेगा और इस प्रकार है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो आप देखिए द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा, ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द सेंस ऑफ द गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल। मतलब लेखक के अनुसार प्रातः काल में तथा जब शाम की परछाइयाँ गिरती हैं तो गंगा दृश्य कैसा लगता है, गंगा का चित्र कैसा लगता है। तो द सीन ऑफ द गंगा, गंगा का चित्र इज स्माइलिंग एंड डांसिंग। पहले ही गद्यांश में आपको पहली ही लाइन मिल जाएगी, स्माइलिंग डांसिंग मॉर्निंग सनलाइट, ठीक है, वही उत्तर आपको लिख देना है। तो द सीन ऑफ द गंगा इज स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल इट इज डार्क एंड ग्लूमी अकॉर्डिंग टू द राइटर। ओके, आगे देखिए हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर। यानी विंटर का मतलब क्या होता है, विंटर माने जाड़ा, शीत ऋतु। तो लेखक के अनुसार गंगा शीत ऋतु में कैसी दिखाई देती है। तो द गंगा लुक स्लो एंड ग्रेसफुल इन द विंटर अकॉर्डिंग टू द राइटर। आगे देखिए व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून। यानी मानसून के समय गंगा का कैसा दृश्य दिखाई देता है मानसून के समय। तो इसका उत्तर होगा द सीन ऑफ द गंगा इज ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। ठीक, मानसून के समय क्या होता है, मानसून के दौरान गंगा विशाल गरजती हुई दिखाई देती है। रोरिंग माने होता है गरजती हुई, गंगा कैसी दिखाई देती है, गरजती हुई दिखाई देती है। पांचवा प्रश्न कहता है व्हिच वर्ड्स इन द अबव नोटेड पैसेज, which word in the above noted passage give the synonyms of the following। synonyms यानी पर्यायवाची आपको देना है। तो सी माने ओशियन, ओशियन माने समुद्र, आप सभी जानते हैं, समुद्र या सागर। रूइन माने बर्बाद होना, और डिस्ट्रॉय माने भी नष्ट होना या बर्बाद होना या समाप्त होना। पांचवा और अंतिम पैसेज इस लेसन का है
एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, और यहाँ इट तक आपका रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न वही रहेगा आपका, द नेम ऑफ द लेसन इज गंगा, द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड, हरसेल्फ ऑफ। ठीक है, हरसेल्फ ऑफ, ये हरसेल्फ लिखा, हरसेल्फ लिखा, दिक्कत मत कीजिए, हरसेल्फ लिखा, हरसेल्फ ऑफ, बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है बच्चे, द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स दैट ब्लाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, लेखक भारत का पीछा किससे छुड़ाना चाहता है? भारत, मतलब लेखक जो है वो भारत का पीछा किससे छुड़ाना चाहता है? तो आपका उत्तर रहेगा, तो लेखक भारत का पीछा उन जंजीरों से छुड़ाना चाहता है जो उसे बांधे हुए तथा सीमित किए हुए हैं, और उस लोगों जो उसके लोगों को जो बांटती है उनसे। ठीक है, द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रीड ऑफ हरसेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स एंड द बाइंड्स, यानी बंधनों से, कॉन्स्ट्रेंट्स जो उसको बांधे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाई डज द ऑथर वांट इंडिया नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली। मतलब कहने का मतलब यह है कि लेखक स्वयं को भूतकाल से पूरी तरह अलग क्यों नहीं करना चाहता? व्हाई डज द ऑथर वांट, लेखक चाहता है, वांट क्या चाहता है? नॉट विश, ये यहां पे कटा है, नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली, पूरी तरह पास्ट यानी भूतकाल से पूरी तरह अलग क्यों नहीं होना चाहता है? तो द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली बिकॉज, क्योंकि ही इज प्राउड ऑफ द ग्रेट, ही इज द प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस। क्या? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब विरासत, विरासत से वो अलग नहीं होना चाहता है, यानी वो महान विरासत पर गर्व है उसको। ठीक, कहता है व्हाट इज कॉन्शियस ऑफ एंड व्हाट डज ही मीन बाई अनब्रोकन चेन्स हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज। मतलब ये चौथा प्रश्न कहता है कि वे उस अटूट कड़ी जिसकी कड़ी वे स्वयं हैं, वे अटूट जंजीर जिसकी जंजीर वे स्वयं है के प्रति सजग क्यों हैं, और इसमें लेखक का क्या आशय है? तो आप बताएंगे ही इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, वे महान विरासत के प्रति सजग हैं। पांचवा प्रश्न कहता है पॉइंट आउट दोज वर्ड्स, टू वर्ड्स। ठीक है, वही बात है, फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है जंजीर, चेन का मतलब भी जंजीर या कड़ी होता है। एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी और इमेमोरियल मतलब विस्मरणीय, इमेमोरियल विस्मरणीय। ठीक है, विस्मरणीय जिसको भुलाया ना जा सके। एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी मतलब बंधी हुई, अविस्मरणीय इसको कह सकते जिसको भुलाया ना जा सके। चलिए, तो बच्चों कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और ये टेलीग्राम पर मैं अभी डाले देता हूं, आपको तुरंत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।